जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो नीट एस्पायरेंट्स। तो जैसा आपको मैंने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि अभी आपको डिलीटेड पोर्शंस ऑफ द फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से हो गए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा आपके नंबर को बूस्ट करने में, आपको प्रिपरेशन में, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो ड्रॉपर होंगे, उनके पास पुराने साल का नोट्स होगा, पुराने साल पूरा सिलेबस आ रहा था, तो इस साल उनके नोट्स में वो उनको क्या करना है कि जो पोर्शन नहीं आ रहा उसको एक लाल डब्बे में, एक रेड मार्कर लेना है, उसको एक लाल डब्बे में डाल देना है कि उसको नहीं देखना है। और अगर आपकी प्रिपरेशन पूरा अच्छे से हो चुकी है, रिवीजन की स्टेज में आ चुके हो, तो जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी एक बार आप देख लो। बाय द चांस अगर वो दे देते हैं तो आपको एटलीस्ट फार्मूला तो याद होना चाहिए। तो ठीक है, जैसा आप देख सकते हो कि अगर आप अभी भी आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से डिलीटेड पोर्शन है। तो डिलीटेड पोर्शन कौन से हैं उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कौन से पोर्शन डिलीटेड नहीं है। डिलीटेड नहीं है आपको पता है, देखिए कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो डिलीट नहीं है, बट जो अगर आप NT का अगर आप देखोगे जो उन्होंने रिलीज किया हुआ है सिलेबस में, तो वो है नहीं, वो हिडन रूप में है। जैसे वो एरर एनालिसिस लिखा हुआ है वहाँ पे, मतलब ये नहीं कि एरर एनालिसिस आ रहा है तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज नहीं आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इसके सवाल आते भी हैं और अच्छे भी होते हैं, कम टाइम में आप ज़्यादा इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो। रोलिंग मोशन दिया नहीं है बट रोलिंग मोशन आएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशंस आएंगे। स्टैंडिंग वेव इन द ऑर्गन पाइप, ये आएगा, ये दिया नहीं हुआ है उसमें लेकिन आएगा। एंगल डेविएशन इन द प्रिज्म, ये भी टॉपिक उसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ बट ये आएगा। स्टेप में बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी आएगा। तो चलो अब हम बात करते हैं चैप्टर वाइज, हम ये बात कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं आ रहे हैं। अब आज ही जाओ उसको मार्क करो और उस पर आपको मेहनत नहीं करना है। हाँ, कई लोग अभी भी मुझे DM कर रहे हैं, अभी भी मैसेज कर रहे हैं, भैया कौन से चैप्टर करने हैं, कुछ डाउट मुझे भेज रहे हैं, भैया ये वो सवाल आ ही नहीं रहा है, न्यूटन ऑफ द कूलिंग के सवाल आ ही नहीं रहा है, आप उस पर क्यों मेहनत कर रहे हैं भाई बेस्ट। एक आपको प्रॉपर, ये जो लास्ट टाइम होता है आपको एकदम प्रॉपर स्ट्रेटजी से काम करना होता है। हाँ, क्वांटिटी से ज़्यादा आपको क्वालिटी पे ध्यान देना होता है। तो आप जैसे देख सकते हो डिलीटेड टॉपिक का 2D में देख सकते हो वेरिएबल एक्सेलरेशन के सवाल नहीं आ रहे हैं, वो बड़े बड़े सवाल होते थे इंटीग्रेशन करके, वैसे आया नहीं करते थे इसमें, बट कभी कभी ऐसा होता था जेई का ला के कॉपी करके डाल देते थे। ग्रेविटेशन का जैसा आप देख सकते हो वेरिएशन है जी विद लैटिट्यूड। हाँ हाँ, ध्यान दो, रुको रुको, आपको वो नहीं करना है, वो छोड़ना नहीं है आपको कि हाइट और डेप्थ की वजह से जो आता था वो अभी भी आया है सिलेबस में। ये जो रोटेशन की वजह से, लैटिट्यूड की वजह से वो होता था, अब वो नहीं आएगा। टाइप ऑफ सेटेलाइट एंड ट्रैजेक्टरी एक बड़ा सा पोर्शन था, इसको हटा दिया, अच्छा ही किया, आपको अच्छा रिविजन में आसानी रहेगा। सॉलिड स्टेट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हटा दिया है। पॉइजन रेशियो, हाँ उसमें 3-4 फॉर्मूले हुआ करते थे ना, रिलेशन विद द मॉलिक्यूल, मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ करता था वो याद करने में, तो हट गया है। फ्लूइड में रेनॉल्ड नंबर हट गया है, पॉइजन फार्मूला हट गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ द पाइप हट गया है। पॉइजन फार्मूला वो बड़ा सा फार्मूला हुआ करता था, उसमें वैल्यू डाल के दिया करते थे, वो आया भी रहा था, 2-3 साल से आ रहा था बट अब नहीं आ रहा है, तो उसको रिविजन मत करना। कॉम्बिनेशन ऑफ द पाइप के सवाल वैसे आया नहीं करते थे बट उन्होंने बीच में एक बार डाला हुआ था, बाद में हटा दिया। थर्मल प्रॉपर्टी में से ब्लैक बॉडी है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है, न्यूटन लॉ ऑफ द कूलिंग, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द नीट, इस बार उन्होंने हटा दिया है, तो ये नहीं आ रहा है। एब्जॉर्प्शन, एमिटेंस, ट्रांसमिटेंस एंड एमिसिविटी नहीं आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आप देख सकते हो इंजन और रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा जो सवाल आते थे वो एक सवाल तो फिक्स होता था, इसका CUP वैल्यू कैलकुलेट कराता था, एफिशिएंसी कैलकुलेट कराता था, बट ये भी नहीं आ रहा है। SHM में कंपाउंड पेंडुलम वैसे नहीं आया करता था पहले भी, फोर्स्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन और रेजोनेंस नहीं आया करता था और नहीं आएगा। वेव में अगर आप देख सकते हो तो डॉपलर इफेक्ट से एक सवाल आ जाया करते थे लेकिन अब ये नहीं आ रहे हैं। रेजोनेंस ट्यूब से लगातार 2 साल से सवाल आ रहे थे बट अब ये नहीं आएगा, सिलेबस से हटा दिया गया है। रे ऑप्टिक्स में अगर आप देख सकते हो तो लेंस प्लस मिरर का कॉम्बिनेशन का सवाल, हाँ ये भी लगातार बन रहा था, एक लेंस डालते थे बी साथ में उसके मिरर कहीं पटक देंगे, उसके बाद क्या करते थे कंबाइन जो होता था इमेज बनता था, वो कहाँ पे सेकंड इमेज जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, अब ये सवाल नहीं आएंगे। लेंस एट द डिस्टेंस जो होता है वो भी नहीं आएगा। डिस्पर्सन बाय द प्रिज्म, ये भी एक सवाल आया करता था और थोड़ा ट्रेंडिंग में रखा था बट ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए बोलो ना आपको बहुत अच्छे से ये जान के रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। फिर देखेंगे फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी रैम्बो जो फिजिक्स में थ्योरी के पोर्शन में दिया हुआ था, ये भी नहीं आ रहा है। स्केटिंग ऑफ द लाइट सवाल नहीं आ रहे हैं, डिलीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप देख सकते हो इंडक्शन एंड अर्थिंग, अर्थिंग का सवाल बहुत टफ हुआ करता था, बच्चों को दिक्कत आया करती थी, स्पेयर लगा दिया, 2 स्पेयर लगा दिया, अंदर वाले को अर्थ कर दिया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये सब नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द मल्टीपल चार्ज नहीं आ रहा है। मेटल स्लैब बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर रहता था उसके बीच में मेटल प्लेट डाल देते थे, उसके अलग अलग क्वांटिटी को वो करते थे, वो नहीं आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रजिस्टर लगातार 2 साल से आ रहा था, वो BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला, अब वो नहीं आ रहा है। पोटेंशियोमीटर जो कि एक अच्छा सवाल बनता था, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी से एग्जामिनर को टफ सवाल बनाना होता था तो वो पोटेंशियोमीटर में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगा के बनाता था, बट अब वो नहीं आ रहा है। मैग्नेटिज्म में
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट वायर, अब वो नहीं आ रहा है। वो लगाते थे ना, एक और तार रख देते थे अल्फा और बीटा 2 एंगल पे और उसको कैलकुलेट करते थे पॉइंट पे, वो नहीं आ रहा है। टॉरॉइड नहीं आएगा, अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, बच्चों का सिर दर्द हुआ करता था, मेरा भी बहुत कम समझ में आता था। अर्थ मैग्नेटिज्म वो नहीं आ रहा है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन मैनोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट नहीं आ रहा है। ईएमआई में इंडक्टर नहीं आ रहा है। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कपलिंग नहीं आ रहा है। एसी में देखोगे तो एलसी ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा है। वेव ऑप्टिक्स में रिजॉल्विंग पावर नहीं आ रहा है। रिजॉल्विंग आवर ऑफ द माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों नहीं आ रहे हैं। डोल नेचर में डायमेंशन जनरल नहीं आ रहा है। हाँ, ये तो पहले भी सिलेबस में नहीं था, लेकिन बीच में एक साल के लिए डाला भी था, उस साल सवाल भी आया था, बट बाद में उन्होंने हटा भी दिया। न्यूक्लियस में आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार नहीं आ रहा है। रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ से सवाल 1 सवाल 2 सवाल हर साल फिक्स होता था, बट अब ये नहीं आ रहा है। सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैंड नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ा सिरदर्द बच्चों का ट्रांजिस्टर नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये रहे आपके रिलेटेड पोर्शन, और वो रहे जो आपको नहीं दिया हुआ था बट वो सिलेबस में है अभी भी। तो अब बात हुई कि इस भैया इसको क्या एकदम नहीं पढ़ना है, तो नहीं, अगर आप एक बार, अगर आपके पास फॉर्मूला है तो एक बार फॉर्मूला देख लेना। वैसे भी एनटीए जेई का पेपर कराता है, तो जेई के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें कोई भी रिलेटेड पोर्शन से सवाल नहीं आए थे। तो इतना सियोरिटी है कि हाँ, सेम बॉडी अगर करा दी पेपर तो शायद इस बार नीट में भी नहीं आएगा। तो आपको एकदम प्रॉपर वो करना है कि इसको अपने नोट्स में जहाँ पे भी है उसको एक डब्बे में डालो, उसको एक बार बस जल्दी जल्दी में देख लेना, नहीं तो इसको आपको नहीं करना है। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी, अपने आप को अच्छे से अच्छे करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। अब ये छोड़ दो कि कितने घंटे पढ़ने कितने नहीं, आप पूरी की पूरी अपनी दे दो, पूरी की एफर्ट लगा दो। और बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो, बाकी कोई भी आप वीडियो किसी भी चीज़ रिलेटेड चाहिए तो आप उसमें कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, आप सजेस्ट करो। मैं कोशिश करूँगा कि अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना पाऊँ। यार पेज को, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करो, उसको शेयर भी करो, ठीक है? ओके।